नमस्कार मित्रों, मैं रविंदर परिवर्तन एकेडमी के ई पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 की इकाई फर्स्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। इससे पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े हैं कि कई आवेशों पे लगने वाला आपका बल, वैद्युत बल, ठीक है, जिसको आप बोले हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी कि बहुल आवेशों के बीच बल, यानी कि आप बहुत से आवेशों के बीच बल आपको ज्ञात करना था, जो कि पिछले वीडियो में आप पढ़े थे, सिद्ध किया गया था अध्यारोपण का सिद्धांत। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे मित्रों, वो पढ़ेंगे वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज है आपका, तो ध्यान से सुनिएगा। पहले सुन लीजिए, हम दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल की तुलना उनके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से कर सकते हैं, ठीक है। हम दो आवेशित वस्तुओं के बीच, ध्यान से सुनिएगा, हम दो आवेशित, ठीक है, वस्तुओं के बीच कार्य, हम दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य, ठीक है, हम दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल की तुलना ठीक है, वैद्युत बल की तुलना उनके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से, उनके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से क्या कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। यानी हम दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल की तुलना उनके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों बल एक जैसे नियमों के अनुसार, जैसे सुनिएगा, दो बल, जैसे आप यहाँ पे ये सुनिएगा, ये दोनों बल, ये ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों बल एक जैसे नियमों के अनुसार, एक जैसे नियमों के अनुसार कार्य करते हैं, क्या करते हैं, कार्य करते हैं। लेकिन दोनों ही निर्वात में क्रियाशील रहते हैं, दोनों ही निर्वात में क्रियाशील रहते हैं, क्या रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर भी है। क्या है? इन दोनों में
कुछ अंतर भी है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, हमें पढ़ना है वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, जिसमें हम क्या हम दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल की तुलना उनके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे ये है कि ये दोनों बल जो हैं एक जैसे नियमों का पालन करते हैं, ठीक है, एक जैसे नियमों का पालन करते हैं, और जो कि निर्वात में ये सब दोनों क्रियाशील होते हैं। निर्वात में वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही निर्वात में क्या है, क्रियाशील है। निर्वात मतलब वायु, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे ये तो हमें मिल गया मालूम, ये मालूम पड़ गया कि ये ऐसे होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें कुछ अंतर, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में कुछ अंतरें हैं। आइए उन अंतरों के बारे में हम लोग जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इनके अंतरों के बारे में क्या क्या अंतर है वो चीज हम लोग जानेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इनके अंतरों के बारे में जानेंगे, ठीक है। सुनिएगा, अब यहाँ पे लिख लेते हैं, ऐसे दो कॉलम बनाने थे। यहाँ पे लिख लेते हैं वैद्युत बल, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है वैद्युत बल। तो यहाँ पे एक बार और लिख लेते हैं वैद्युत बल। इसमें रहेगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। ये आपका यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल आ गया, ठीक है। ये है आपका, इस कॉलम में वैद्युत बल हो गया, इस कॉलम में गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। अब सुनिएगा, वैद्युत बल में ध्यान से सुनिए। वैद्युत बल आकर्षण बल भी हो सकता है तथा प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण, ठीक है। वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो सिर्फ आकर्षण का होता है। क्या होता है, सिर्फ वो क्या होता है, आकर्षण का होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे इसमें पहला कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण का होता है। क्या होता है, सदैव आकर्षण का होता है। सदैव क्या होता है, आकर्षण का होता है। दूसरा ध्यान देने वाली बात है, वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। तो लिखेंगे यहाँ पे वैद्युत बल दोनों आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है। वैद्युत बल जो होता है आवेश के माध्यम पर, जैसे दो आवेश हैं, ठीक है। जैसे सुन लीजिएगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यानी यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2। इन दोनों आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है। यानी ये आपका कोई धन आवेश है, ये आपका कोई ऋण आवेश है। तो धन आवेश और ऋण आवेश बताइए एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे कि प्रतिकर्षित करेंगे? क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। यानी कि विपरीत आवेश है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे।
और जब ही आपका इन दोनों का आवेश अगर समान हो जाए, मान लीजिए ये भी धन आवेश, ये भी धन आवेश, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये प्रतिकर्षित करने लगेंगे। यानी कि ये दोनों जो आवेश हैं, इनके माध्यमों के बीच पे क्या करता है, वैद्युत बल निर्भर करता है। ठीक है, ये चीज है आपका। अब सुनिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ये चीज है आपका। तीसरा पॉइंट आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक प्रबल होता है। ठीक है, वैद्युत बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक प्रबल होता है। यानी कि वैद्युत बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होगा और गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल से कम प्रबल होगा। ठीक है, ये चीज है आपका। तो यहां पे लिख दीजिएगा कि वैद्युत बल अधिक प्रबल होता है, ठीक है, अधिक प्रबल होता है। आपका वैद्युत बल अधिक प्रबल होता है और ये गुरुत्वाकर्षण बल कम प्रबल होता है। किसके सापेक्ष, वैद्युत बल के। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल कम प्रबल होता है। किसके सापेक्ष, वैद्युत बल के सापेक्ष। यानी कि वैद्युत बल अधिक प्रबल होता है गुरुत्वाकर्षण बल से और गुरुत्वाकर्षण बल कम प्रबल होता है वैद्युत बल से। ठीक है, ये चीजें कैसे होते हैं उदाहरण के तौर पे समझ लेंगे। ठीक है, क्यों प्रबल होते हैं वो अभी उदाहरण के बीच समझ लेंगे, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण के तौर पे सुनिए, दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना बड़ा होता है। कई गुना बड़ा होता है, 10⁻36 गुना। यानी कि दो प्रोटॉनों के बीच जो वैद्युत बल होता है उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना बड़ा होता है। ठीक है, ये ध्यान से सुनिएगा और इसको लिख लीजिएगा कि दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36, कई गुना, 10⁻36, ध्यान दीजिएगा, 10⁻36 गुना बड़ा होता है। 10⁻36 गुना बड़ा होता है। कौन, दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल। यानी कि दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल। ठीक है, दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल से इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना बड़ा होता है। ये 10⁻36 गुना दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल बड़ा होता है। किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ये यानी कि 10⁻36 गुणे दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल इज लेस देन गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि अधिक है
10 घाते 36 गुणे 2 प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल आपका कौन, किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है, ये चीज है आपका। एक तरीका और, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच तो यह और भी अधिक, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों की बात किया जाए तो ये वैद्युत बल जो होगा और अधिक हो जाएगा। कितना गुना, 10 घाते 43 गुना होगा। ठीक है, 10 घाते 43 गुना बड़ा होता है। यानी कि प्रोटॉनों की बात किया जाए 2 प्रोटॉनों के बीच तो वैद्युत बल 10 घाते 36 गुना अधिक होता है। 10 घाते 36 गुना अधिक होता है, किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से। और जबकि इलेक्ट्रॉनों की बात किया जाए तो 10 घाते 43, कौन सा, 10 घाते 43 गुना क्या, यही प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल, इलेक्ट्रॉनों के बीच, सॉरी यहाँ पे प्रोटॉन मैं बोल दिया हूं, इलेक्ट्रॉनों के बीच, यानी कि 10 घाते 43 गुणे इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल जो होगा वो अधिक होगा, किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है, यानी कि अगर प्रोटॉनों की बात किया जाए तो वैद्युत बल जो होगा 2 प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल से 10 घाते 36 गुना, 10 घाते 36 गुना अधिक बड़ा होता है। और एक बात, अगर इलेक्ट्रॉनों की बात किया जाए तो 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 घाते 43 गुना बड़ा होता है। 10 घाते 43 गुना आपका क्या होगा, बड़ा होगा, कौन, वैद्युत बल। यानी कि 2 प्रोटॉनों के बीच 10 घाते 36 गुना वैद्युत बल अधिक होगा गुरुत्वाकर्षण बल से, और आपका 10 घाते 43 गुना 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच आपका क्या होगा, वैद्युत बल बड़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है, तो मित्रों ये आपका इंपॉर्टेंट था कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर क्या है। तो आपको अंतर बता दिया गया मित्रों। अब इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उनका भी भविष्य बन सके। तो धन्यवाद मित्रों, आज इतना ही।